हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती आज आपके लिए लेके आया हूँ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की एक अनदर वन वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। आपको ये जानकर काफ़ी खुशी होगी स्टूडेंट्स कि आज का ये टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक जस्ट रिटायरमेंट के केस में पार्टनर के लोन की सेटलमेंट को ही कवर करके नहीं देगा, इनफैक्ट आपके एग्जीक्यूटर अकाउंट को भी मेंटेन करके देने वाला है। एग्जीक्यूटर अकाउंट मींस जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, जो मैं इससे नेक्स्ट वन वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर अप करके दूंगा दो टॉपिक्स। पार्टनर के लोन की सेटलमेंट कैसे की जाती है इन रिगार्डिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और कोई भी एग्जीक्यूटर इट मींस उत्तराधिकारी अपने फादर और मदर जो उस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा थे उनके ब्याह पर डिमांड करता है अपने शेयरिंग की, तो उस केस में आप इन दोनों के लोन की सेटलमेंट किस तरह करने वाले हो, आज की इस वीडियो में मैं इसी पार्ट को कवर अप करके दूंगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस टॉपिक में दो बातें क्रिएट होती हैं। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाने लग रहा है और रिमेनिंग पार्टनर्स के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है उसकी पेमेंट करने के लिए, तो उसकी पेमेंट को इमीडिएटली कर दिया जाएगा। उस केस में तो ये पॉइंट क्रिएट ही नहीं होगा। इट मीन्स आप उस केस में क्या एंट्री करके दोगे मुझे, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, दैट्स इट, पॉइंट खत्म। बट कोइंसिडेंटली रिटायरमेंट के केस में या डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में जो आप अकाउंट मेंटेन करके दोगे मुझे एग्जीक्यूटर का। बट स्टूडेंट, इन दोनों ही केसेज में ना तो रिटायरमेंट के केस में आप उस जाने वाले पार्टनर के कैपिटल रिफंड कर पा रहे हैं और ना ही डेथ के केस में उसके एग्जीक्यूटर के टाइम पर पेमेंट कर पा रहे हैं। तो उसका क्या प्रोविजन होगा, उसका समाधान करने के लिए आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए इन दोनों ही मेंबर्स के जो कैपिटल होगी उसको ट्रीट करेंगे एज ए लोन। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आपने यहाँ पर जो लोन अकाउंट के रिगार्डिंग बात की है, उससे पहले आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए थे। और स्टूडेंट्स, कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल आती है, अगर आपके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो आप उसकी क्या कर देना, पेमेंट कर देना। बट अगर आपकी फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है तो वो उस पार्टनर की कैपिटल को एज ए लोन ट्रीट करने वाली है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम आपका क्या रहने वाला है, आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के मेंटेनेंस करने हैं। और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की मेंटेनेंस करने के बाद आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जनरल रिजर्व तुमने दे दिए, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट तुमने दे दिए, गुडविल का शेयर तुमने दे दिया, ड्राइंग तुमने कट कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमने कट कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमने दे दिया। वो सारे के सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर आता है, अगर फर्म के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है तो वो उस रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट कर देगी, वो तो कोई केस ही नहीं बनता। बट अगर उसके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वो उस पार्टनर के कैपिटल को एज ए लोन ट्रीट करेगी। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहने वाला, उसका एक डेमो लेते हैं। देखिए, जैसे मैं यहां पर मानता हूं राम नाम का कोई पार्टनर था पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। उस राम की हमें आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितने की पेमेंट करनी थी, 80,000 रुपीज की। तो फर्म ने उसकी कैपिटल को क्या मान लिया, लोन। उसकी क्या जर्नल एंट्री हुई थी, आपकी एंट्री हुई थी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन अकाउंट। अगर वो कैपिटल होते तो पार्टनर को किस में डील किया जाता, एज ए फर्स्ट पार्टी। बट अब आपने उसको लोन मान लिया तो अब वो क्या बन गया, एक्सटर्नल पार्टी, इट मींस सेकंड पार्टी। तो कैपिटल का ट्रीटमेंट खत्म करते हुए
आपने क्या क्रिएट कर दी, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब राम का लोन अकाउंट बनाने जाओगे तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग में लोन क्या हो रहा है, क्रेडिट, उसके अपोजिट कौन है, कैपिटल। तो मैं क्रेडिट साइड में क्या लिखता हूं, बाय राम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कर दिया। कितना बोलता है वो, 80,000। तो आपने यहां पर कितना दिखाया, 80,000 रुपीज। सपोज हम बात करते हैं ये आपकी 1 अप्रैल 2019 की। क्लियर है। अब वो बोलते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट मनी तो है नहीं, हम राम के लोन की पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे विद इंटरेस्ट। कितने परसेंट, 10%। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में 2 पॉइंट क्लियर करवाने वाला हूं। एक टॉपिक होता है एक्स इंटरेस्ट का और एक टॉपिक होता है सम इंटरेस्ट का। सम का मतलब होता है जोड़ना, एक्स का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, जो सम इंटरेस्ट वाला टॉपिक होगा स्टूडेंट, वहां पर इंटरेस्ट की अमाउंट आपकी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। बट उसके अपोजिट जो अनदर वन टॉपिक है एक्स इंटरेस्ट का, उस केस में जो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी वो आपकी इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के साथ इंक्लूड नहीं होगी। इनफैक्ट उसकी पेमेंट आपको इंस्टॉलमेंट से सेपरेटली करनी पड़ेगी। तो ये दोनों टॉपिक हम सीखेंगे। जो मेरा क्वेश्चन है वो किसका है, एक्स इंटरेस्ट का। सर आपको कैसे पता चला कि ये एक्स इंटरेस्ट का टॉपिक है? देखिए, अगर हमारा टॉपिक सम इंटरेस्ट का होगा तो वहां पर हमें पेपर में क्या हिंट मिलेगा कि इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अ इंस्टॉलमेंट। बट अगर पेपर में आपको जस्ट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दे दे और वहां पर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी स्पेसिफिक मेंशन ना हो, तो सर वो टॉपिक किसका मान के चलेंगे हम, एक्स इंटरेस्ट का। और उसकी पेमेंट आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी, जैसे मैं करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले कितने की पेमेंट करनी है, 80,000। कितनी इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, 40,000। सेकंड वन भी कितने की बनी, 40,000। प्लस में ये क्या करेंगी, दोनों की दोनों 10% और 10%। तो इस तरह मैं 2 इंस्टॉलमेंट के थ्रू इस लोन को चुकाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला काम आपने कर दिया। अब साल के एंड में आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट। मार्च 31, 2020। इंटरेस्ट क्या एंट्री करते हो आप, बाय इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। एंट्री पता है नहीं पता? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी स्टूडेंट्स, 40,000। प्लस में इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा साल का, 8,000। तो मैंने क्या किया, 40,000 ये प्लस में 8,000 किसके, एक्स इंटरेस्ट के। कितना हो गया, 48,000। फिर क्या करोगे, सेम डे को बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडिंग। 88,000 में से 48,000 गए, कितना आएगा, 40,000। अब आपको एक और हिंट दिखाता हूं। अगर आपकी ये बैलेंसिंग फिगर आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल मिलती है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज आपका आंसर इनकरेक्ट है। चेक कर लीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, 1 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस बीडी। कितना बनता है ये, 40,000 रुपीज। अब आप क्या करोगे साल के एंड में, मार्च 31, 2021 बाय इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन। इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया, 10%, 4,000। उसके बाद अब आप क्या कर दोगे, इसकी बैलेंसिंग। कितना बनता है, 44,000। 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की बात की थी, तो अब आप क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। मार्च 31, 2021 टू बैंक अकाउंट 40,000 प्लस में 4,000। कितने की पेमेंट कर दी, 44,000। क्लियर है? तो स्टूडेंट, इस तरह अगर हमें रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में किसी भी पार्टनर या एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना पड़ जाए, चाहे वो आपका एक्स इंटरेस्ट का केस हो, चाहे वो आपका सम इंटरेस्ट का केस हो,
उसकी सेटलमेंट इस प्रकार से की जाएगी। आई होप सो आज की इस वीडियो से आपको सेटलमेंट ऑफ लोन इन रिगार्डिंग ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली सभी पार्टनरशिप से रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।